ओके क्लास 9th फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 है। अगर पार्ट आप अभी तक नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th फिजिक्स VN24 में आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो है उसी के नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इससे पहले डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पार्ट 1 में हमने बता दिया है। ये पार्ट 2 है। ठीक है बच्चों, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो। तो अब यहाँ पे हम एक तरफ बना लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरी तरफ हम बना लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस क्या होता है। अब पहला पॉइंट अगर हम इसमें लिखें तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ covered by the object in whole journey। ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट में पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे बेटा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब अगर दूसरी बात लिखें तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तीसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो डिस्टेंस जो है नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अगला चौथा पॉइंट अगर हमें थोड़ी सी राइटिंग सही नहीं होगी तो अभी इस पर हम सीख रहे हैं बच्चों, कोशिश करेंगे इसको इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट अभी आप इसमें लिख सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट distance between two given point may be same or different, पाथ। ठीक है, यहाँ पे चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट displacement between two given point is always same। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चौथा पॉइंट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट को ओके, थोड़ा सा कलर्स हम दूसरा यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। देखो, इसके लिए दो पॉइंट के बीच में रास्ता, जैसे ये यहाँ से ऐसे चले गए तो एक रास्ता ये हो गया, दूसरा आप ऐसे आ जाओ तो ये दूसरा रास्ता हो गया, तीसरा आप मान लो इधर से घूमते घूमते ऐसे घूमते यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो ये 3 रास्ते हो गए। देखो, तीनों डिस्टेंस है, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। ठीक है, तो इन पॉइंट को बेटा आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लो। और अभी तक अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लोग जो है लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। राइट, तो इसको रब करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, चलो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स, मान लो हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लिया ये सर्कल है। ठीक है, इसका
ये है, ठीक है। इसका रेडियस कुछ है, हम रेडियस जो है मान लिया कि इसका रेडियस r है, ठीक है। और ये एक इंसान, ठीक है, पॉइंट ए पे, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया। तो आप बताओ कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये चाहे आप इधर से ऐसे पूरा ये कवर पास कर लो, इस तरह से पूरा यहाँ तक आ जाओ, या फिर जो है ऐसे पूरा कवर कर लो, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया ए से बी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट हो जाएंगे जो शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही है, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इसका, या फिर डायमीटर हमने दे दिया, इसका डायमीटर है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, if the initial position of a person at A, ठीक है, after some time its position become B, its position become at B, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। इफ रेडियस ऑफ सर्कल, इफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज 20 मीटर गिवन है। तो अब मुझे ए से बी तक हमें पहले डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस हम कैसे बताएंगे, ये सोल्यूशन हम बता रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन है ये। तो डिस्टेंस देखो, चाहे तो आप यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से आ जाओ, ठीक है। तो ये आपको क्या बताएगा, ये डिस्टेंस ही बताएगा। तो पूरा सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो ये तो आधा ही है, तो डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा πr, ठीक है। अब r की वैल्यू, डायमीटर कितना है, डायमीटर है 20, तो ये हो जाएगा πr, ठीक है। अब डायमीटर गिवन है आपको कितना, 20 मीटर। तो रेडियस निकाल लो, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू के 10, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 31.4 मीटर। अगर हम आपसे पूछें डिस्प्लेसमेंट हमें बता दो, पहला तो ये हो गया। दूसरा इसमें जो पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि ये से बी सबसे छोटा डिस्टेंस तो यही है ना, मतलब डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 मीटर, राइट। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ओके बच्चों। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो इसको रख करते हैं और अगला टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखो, अ फार्मर मूव्स, क्वेश्चन है, अ फार्मर moves along the boundary of square, along the boundary of square field outside, outside 10 centimeter, outside 10 meter, outside 10 मीटर, राइट, ठीक है बच्चों। इन 40 सेकेंड, ओके। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, what will be the magnitude of displacement at the end of कितना, 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेते हैं, राइट, ठीक है बच्चों। इसका साइड हमें दिया हुआ है, साइड क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर,
स्क्वायर का साइड दिया है 10 मीटर, 10 मीटर इसका साइड गिवन है, ठीक है। तो अब जो फार्मर है वो 10 मीटर जो है 40 सेकंड में कवर करता है, 40 सेकंड। तो टोटल टाइम जो उसको चलना है वो है 1 मिनट प्लस के 20 सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड प्लस के 20 सेकंड, तो उसको कुल मिला जुला के 80 सेकंड चलना है, ठीक है। मान लो उसका पोजीशन ए रहा होगा, ठीक है। तो स्क्वायर है तो इसका हर एक साइड कितना होगा, 10 ही होगा, ये भी 10 होगा, ठीक है बच्चों, और ये भी 10 होगा। तो 40 सेकंड में मान लो ए से यहाँ पे आया होगा बी पे, तो कितना स्पेंड कर दिया वो टाइम, 40 सेकंड स्पेंड कर दिया। अब बी से मान लो सी पे आया होगा और लॉन्ग चल रहा है, इसी बाउंड्री भी चल रहा है, तो यहाँ पे आ गया। तो उसका फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन क्या है, बी है। तो उसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ए टू सी, राइट, ए टू सी। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो पाइथागोरस हमें ए सी क्या हो जाएगा उसका, ए सी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ए सी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। तो ए बी क्या है हमारे पास, रूट में 10 का स्क्वायर प्लस के 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 रूट में 2, ठीक है। इतना मीटर होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, ओके क्लास। तो इसको रख करते हैं अब आगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। अगला टॉपिक हमारा है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval time equal distance in equal interval time, then the motion of object said to be uniform motion, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, a bus moves 10 kilometer in first 15 minute, ठीक है। 15 मिनट, ये मिनट ही लिखा है, ठीक है। अब मैं स्पेलिंग MINUT नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। एंड अगेन 10 किलोमीटर इन नेक्स्ट 15 मिनट, 15 लो लिख देते हैं, 15 मिनट्स, ठीक है। एंड 10, राइट, या नेक्स्ट 15 मिनट एंड अगेन 10 किलोमीटर इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक पाथ है, ठीक है। इसको हम ठीक है, ये पाथ है, इसको हम 3 इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट है, मान लो कि ये 10 किलोमीटर, दूसरा 10 किलोमीटर और तीसरा 10 किलोमीटर, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे, तो इसको एक बस को यहाँ से, यहाँ पे हम एक छोटा सा
बना ही देते हैं कार टाइप का, ठीक है। ये समझ लो जो भी बना है, ठीक है। ये चल रहा है तो ये मान लो कि ये 15 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगा 10 किलोमीटर मान लो बी पे। फिर यहाँ से जब ये चलेगा तो 15 मिनट पे फिर से 10 किलोमीटर पहुँचेगा फिर से, और ये आ जाएगा सी पे। अगला जो है 15 मिनट में फिर से डी पे आ जाएगा। तो देखो सब इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल टाइम में कवर किया है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब अगला टॉपिक करेंगे, इसे रख कर देते हैं बच्चों, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगला टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसको इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance between equal interval of times, ठीक है, बिटवीन इक्वल इंटरवल्स टाइम्स। एग्जाम्पल तो ऐसे द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कर सकते हो, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अब बस वही एग्जाम्पल कवर्स 10 किलोमीटर, a bus covers 10 kilometer in first 15 minutes and next 12 kilometer in second 15 मिनट्स। तो यहाँ पे देखो कि टाइम तो सेम रखा गया है 15 मिनट्स एंड 15 मिनट, बट बसें जो हैं वो कभी 10 किलोमीटर चल रही हैं, कभी 12 किलोमीटर चल रही हैं। तो मोस्ट ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, स्टोन ड्रॉप from the top of building, दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ये हो गया अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। ये सब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट हम करेंगे जो है स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिफाइंड एज the distance traveled by a body per unit time, ठीक है। तो स्पीड की अगर फार्मूला जो है वो लिखें तो स्पीड टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। इसको स्पीड को v से और डिस्टेंस को हम अगर d से डिनोट करें और टाइम को t से, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। स्पीड क्या है ये भी याद रखो, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तीसरी बात आपको याद क्या रखना है बच्चों, यूनिट क्या होता है स्पीड की, तो बेसिकली जो यूनिट होता है
वो होता है डिस्टेंस का मीटर अपॉन में सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। यहाँ पे याद रख लो, थोड़ा सा नोट करके चाहे तो आप पॉइंट इसको याद कर लो कि जो भी है डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस को हम जो है ज़्यादातर मैक्सिमम मीटर में ही लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस को मीटर में लिया जाता है, ये सब SI यूनिट है, ठीक है। क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। टाइम को हम जो है सेकेंड में लेते हैं, ठीक है, सेकेंड में। डिस्टेंस टाइम ज़्यादातर हमें यही पढ़ना होता है, ठीक है। और मास हो गया, मास को हम केजी में लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग जो है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में लेते हैं, ठीक है। तो आपकी क्लास में यही सब ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पढ़ना होता है, डिस्टेंस, टाइम, मास, ठीक है। तो ये सब याद रखना, ओके। इसे रब कर देते हैं बच्चों। अच्छा, एक चौथा पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लो कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, अरे सॉरी, स्पीड नेवर बी नेगेटिव, स्पीड नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कुछ कन्वर्जन आता है, जैसे कभी कभी दे दिया जाता है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसे मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? तो देखो 10 किलोमीटर है, 10, अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो मीटर में चेंज कर देते हैं हम लोग। तो 1 किलोमीटर में जो होता है ये थाउजेंड्स मीटर, थाउजेंड्स मीटर। और 1 आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू के 60, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 100 अपॉन में 36, ठीक है, 100 अपॉन में 36। चाहो तो इसको 2 से कैंसिल कर लो, तो हो जाएगा 50 अपॉन में 18, ये आएगा मीटर पर सेकेंड में। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं इसे फिर से सिखा देता हूँ आप लोगों को। इसे रब कर देते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। कन्वर्जन मान लो कि जैसे है x किलोमीटर है, x, मैं यहाँ पे ये मान लो ये किलोमीटर पर आवर है, और इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मान लिया कि हमारे पास x किलोमीटर पर आवर है, कोई भी वैल्यू x की हो सकती है। तो अब देखो यहाँ पे समझो कि 1 किलोमीटर में थाउजेंड्स मीटर, ठीक है, और 1 आवर में 60 मिनट, मतलब 60 मिनट मतलब, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 आवर में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 1 आवर में 60 इंटू के 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो पहले ऊपर किलोमीटर, डिनोमिनेटर में x, किलोमीटर कितना है, किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब और को जो है सेकंड में करेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में आ गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा 5, ये है 18, तो हो जाएगा x इंटू के 5/18। तो अब कोई भी क्वांटिटी है, जैसे 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 70x की जगह 72 लिखो और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1872 हो, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही मान लो 144 किलोमीटर पर आवर है, जिसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, तो आप 144 और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 18×144, ये 8×5 40, ये हो जाएगा कितना? 40 किलोमीटर, सॉरी 40 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर नहीं है बच्चों, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी के रिवर्स में अगर हम इसके रब कर देते हैं, नोट कर लेना। मान लो कि कोई चीज़ मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में है, और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो मान लो x मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इसको किलोमीटर में करना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, x इंटू के 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। जैसे मान लो कि 40 मीटर पर सेकेंड है, 40 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको किलोमीटर में हमें बताना है, तो हम x की जगह क्या लिख लेंगे, 40 इंटू के 18/5, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 18, हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। हो क्या आपको कन्वर्जन समझ में आया हो गया, किलोमीटर को मीटर में एंड मीटर को किलोमीटर में, ठीक है, ओके क्लास। तो इसको रब करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज known as वेलोसिटी, ठीक है, रेट चेंज ऑफ। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी का फार्मूला लिखना चाहें, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा
डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, ये याद रखना है आपको, पहला। दूसरा, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तीसरी बात, वेलोसिटी में बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। वेलोसिटी में बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, अच्छा यूनिट की बात करें, चौथी पॉइंट आपको याद रख लेना है, यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, राइट। तो बच्चों यहाँ तक हम आज कर लिए हैं वेलोसिटी तक। आपका होमवर्क है आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, इस पूरे को आपको लिखना है। ठीक है, लिख के जो है करना है। कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको मैं फिर से समझाऊंगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर